ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा 2023 में एआरटीओ कार्यालय में 3 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड। गंगोत्री हाईवे में धरासू बैंड के पास आया मलबा और बोल्डर, बड़े वाहनों की आवाजाही थमी। उत्तराखंड नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने दी मंजूरी। ऋषिकेश में सहारनपुर के एक युवक ने विदेशी महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर किया जान से मारने का प्रयास। अब खबर विस्तार से। लालकुआ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश खुलबे ने भाजपा प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार को बेहतर सरकार बताया है। यहाँ एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश खुलबे ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 1 वर्ष में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 1 वर्ष में भाजपा के खाते में कई उपलब्धियां दर्ज हुई हैं और कई निर्णय दूसरे राज्य के लिए भी नजीर बने हैं। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी सख्त कानून देश में पहली बार उत्तराखंड में आया है और इससे युवा और पूरा प्रदेश खुश है। यहां तक कि दूसरे राज्य भी इस कानून को लेकर उत्साहित हैं और अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रदेशवासियों में एक उत्साह का वातावरण बना है, यही इस बात का पैमाना है कि प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है। आपको पता होगा, नकल विरोधी जो कानून बना, यानी कि पेपर लीक हो जाता था, इस तरीके के माफिया जो पेपर को लीक करके अपना पैसा कमाते थे और पढ़ने वालों का भविष्य बर्बाद करके नहीं पढ़ने वालों को पास करवाते थे, ऐसे लोगों के लिए उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया है। साथ में 80 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई है। प्रदेश सरकार जो कुछ हटके काम कर रही है, एक तो ये कि पूरे देश का सबसे कठोर कानून बनाया है जो कि पेपर को लीक करवाना या नकल करवाने में सहयोग करेगा। दूसरी बात, महिलाओं को, हमारे देश में महिलाओं का बहुत सम्मान है और इस प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने उसको यथार्थ किया है। 30% क्षितिज आरक्षण, एक तो आरक्षण होता है, ये क्षितिज आरक्षण उन्होंने दिया है। उन्होंने इस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया है। और चूँकि मैं जिस स्थान पर यहाँ पर हूँ, यहाँ खनन का बहुत कारोबार होता है। गौला नदी, नंधौर नदी, कोसी, दापका, सब नदियाँ खनन से जुड़ा हुआ कारोबार उत्तराखंड में है। एक अच्छा राजस्व की प्राप्ति होती है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नदियाँ बंद होती उससे पहले ही सरकार ने अपनी औपचारिकताएं पूरी करके 5 साल के लिए उनकी लीज को न सिर्फ बढ़ाया, बल्कि पहली बार ऐसा भी हुआ होगा कि खनन कारोबार से जुड़े हुए लोगों की एक मांग थी कि रॉयल्टी ज़्यादा है, इस रॉयल्टी को कम किया जाए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सरकारें बढ़े हुए पैसे को कम करती हों, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, उस रॉयल्टी को कम किया गया। यहाँ के उद्योगों को भी बचाने की कोशिश की गई, यहाँ के मजदूरों को भी बचाने की कोशिश की गई, यहाँ के रोजगार को भी बचाने की कोशिश की गई। इन दिनों देश भर में चर्चित पंजाब से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए कई राज्य के साथ अब उत्तराखंड पुलिस भी प्रदेश की सीमा से सटे इलाके में कड़ी चौकसी के निर्देश जारी कर चुकी है। दरअसल उत्तराखंड जनपदों में उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण अपराधियों की आवाजाही का केंद्र रहे हैं और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की संभावित गतिविधियां उत्तराखंड की सीमाओं पर भी अनुमान के रूप में लगाई जा रही हैं और बारीकी से निगरानी के लिए सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के साथ साथ धरातल पर खुफिया एजेंसियां और एसटीएफ को भी सीमांत जनपदों की सीमाओं पर विशेष निगरानी और स्पेशल अलर्ट का निर्देश जारी कर दिया गया है। देखिए, लगातार हमारे द्वारा की जा रही है। पिछले लगभग 2 हफ्तों से हम लोग यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हर बॉर्डर पे, हर बैरियर पे हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। पंजाब से जो अमृतपाल और उसके 2-4 दोस्त हैं जो अभी वांछित चल रहे हैं, कई मुकदमों में वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी है तो हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जा रही है। हमारी मेन उद्देश्य तो वो है ही हमारा अमृतपाल का।
जो दूसरा उद्देश्य है ट्रैफिक वगैरह, ये भी हम लोग इस पर कवर कर ले रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने युवा प्रवक्ताओं के चयन के लिए यंग इंडिया के बोल्ड सीजन 3 की शुरुआत की है। प्रतियोगिता में चयनित लोगों को जिला और राज्य स्तर पर प्रवक्ता पद के रूप में नियुक्त किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें आम नागरिक हर भाषा में अपनी बात रख सकता है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से सुमित्र बुल्लर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर देश के युवाओं को अवसर दे रही है। यंग इंडिया के बोल के जरिए देश के युवा यहां आम नागरिक की आवाज को भी एक राजनीतिक मंच मिलेगा। इसके जरिए वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे कि जैसे केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि दे रही है, हम भी देंगे, उत्तराखंड सरकार भी देगी। आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि हम गरीब परिवारों के लोगों को साल का 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई और उसमें आप फेरबदल करके कहा जा रहा है कि अंत्योदय परिवारों के लिए हमने कहा था, हमने गरीब परिवारों के लिए नहीं कहा था। और लोकायुक्त का वादा तो ये 2017 के मैनिफेस्टो से करते चले आ रहे हैं, आज तक लोकायुक्त नहीं बना। फिर इन्होंने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का वादा किया था, वो कहीं नहीं है। भू कानून की बात थी, वो कहीं नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी से उसको पूर्णकालिक राजधानी बनाने की बात थी गैरसैंण को, वो कहीं नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अपना मैनिफेस्टो पुनर्वलोकन करने की जरूरत है कि आप देखिए, आप एक साल के अपने धाकड़ बल्लेबाजी के जो कसीदे पढ़ रहे हैं, हर सभाओं में जाकर और इवेंट मैनेजमेंट की तरह आभार रैलियां आप जो निकलवा रहे हैं, मैनिफेस्टो का 1/4 पूरा किया है तो तब सामने आकर बात करें। जिला मुख्यालय स्थित पौड़ी बीजीआर परिसर में आज छात्र संघ उद्घाटन समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और युवा कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई पहुंची, जहां उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ तानाशाही से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और जो 2024 में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकता है। देखिए, जिस तरीके से इस देश के अंदर लगातार लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, देश के संविधान के विपरीत सरकार आचरण कर रही है और राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को जिस तरीके से समाप्त किया गया है, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं। और आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में लगातार कन्वर्टेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा है, आम जन में एक गुस्सा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार जो है लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की, उस यात्रा में देश के लोगों ने जिस तरीके से उनको अपना समर्थन देने का काम किया है, उससे बौखला करके देश के प्रधानमंत्री जी के इशारे पर ये सब कृत्य हुआ है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, एक ऐसी डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर अगर विपक्ष की आवाज़ को इस तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी तो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत शर्मनाक बात है। देखिए, मैं कई बार राजनीतिक रूप से अगर हम राजनीतिक भाषणों पे अगर कार्रवाई होने लगे तो हमने पूर्व में भी देखा है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा। अभी रेणुका जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, और मैं इस चीज़ को देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई उन्होंने विपक्ष के नेता के ऊपर करी है। कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र है, कोशिश की जा रही है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। मसूरी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों के सवाल की कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 1 साल कार्यकाल को फेल बताया है।
इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए कहा है कि पप्पू भैया लगातार बहकी बातें कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को कहा है कि अपने चश्मे के नंबर बदली करें और देखें कि एक साल में प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कितने ऐतिहासिक काम किए हैं। अब जिसका नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, किस प्रकार की बहकी बातें हमारे पप्पू भैया करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनको बोलो अपने चश्मे का नंबर बदली करें और देखें कि एक साल के अंदर कितने ऐतिहासिक काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज डीएवी पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खेलो इंडिया 10 कदम युवम लीग उद्घाटन किया। साथ ही मंत्री जोशी ने हिमांशु नेथानी स्मारक ओएनजीसी बैडमिंटन हॉल में लागत 32.5 लाख का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती समारोह का भी उद्घाटन किया। इसमें पहले मंत्री गणेश जोशी ने महाविद्यालय के शहीद स्मारक स्वामी विवेकानंद की मूर्ति और पूरण सिंह नेगी की मूर्ति और शौर्य दीवार पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूं, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। आज उसी श्रृंखला में वुशु टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया गया है और छोटे छोटे बच्चे भी इससे प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि खेल से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। इसलिए कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए और मैं इस टूर्नामेंट में पिछले कई वर्षों से आ रहा हूँ। आत्म सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ये खेल है और खेल के साथ साथ महिलाएं अपने को सुरक्षित करने के लिए भी इसको खेल सकती हैं। और वहीं आज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु नेथानी की याद में जो CSR से ओएनजीसी से हमने एक हॉल बनाया, उसका भी हमने लोकार्पण यहाँ पर किया है। और मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है और आज हमारा युवा सही दिशा की ओर जा रहा है। कल मैं एक कार्यक्रम में था, पहले बच्चे बीटेक करते थे, MBA करते थे, आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे बच्चे जा रहे हैं और ये देश के लिए बड़ा सुखद संकेत है, क्योंकि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस प्रकार हमारे युवाओं का रुझान एग्रीकल्चर की ओर हो रहा है। आने वाले समय में हम नंबर 1 या नंबर 2 होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने नौजवान साथी से कहता हूं कि आप एग्रीकल्चर की ओर आइए, क्योंकि आज हमारी सरकार मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और हमारी सरकार का संकल्प है कि धामी जी के नेतृत्व में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।